आप थोड़ा सा सबसे पहले जी अभी मैं पत्रकार बंधु आपके जो भी सवालात हैं उनका जवाब देंगे, बताइए। भाई, आज पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वकीलों तक को डिटेन किया है, इस पर क्या कहना है? हम इस पे सिर्फ इतना कहेंगे कि तानाशाही का दौर है और इस तानाशाही दौर में तमाम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। मैं किसी एक जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एकजुट होने की बात उन तमाम लोगों के लिए कर रहा हूं जो लोग भारत के संविधान के अंदर अपनी पूर्ण आस्था रखते हैं, जो चाहते हैं कि इस देश के अंदर समता मूलक समाज बने, इस देश से गैर बराबरी खत्म हो। उन तमाम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और ये बड़ी विडंबना की बात है कि भारत के संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे हम मीडिया बोलते हैं, आज उस मीडिया को भी हमारे देश के माननीय गृह मंत्री साहब अमित शाह जी, उनकी पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया। मुझे लगता है कि लोकतंत्र की इससे बड़ी हत्या तो कोई नहीं हो सकती। अभिषेक भाई, लेकिन रीतू के मामले में ना कोर्ट से न्याय मिल रहा है, ना प्रदर्शन से मिल रहा है, एजिटेशन से भी नहीं मिल रहा है। कितनी बार वो मार्च कर चुकी हैं, कितनी बार एजिटेशन रात पड़ी है, और आज लगभग साढ़े 5 महीने के करीब हो गया पूरा। देखिए मैं बताता हूँ, तो क्या सॉल्यूशन क्या है? इसमें हम लोगों ने सड़क पे उतर के देखा, हम लोगों ने हमेशा आंदोलनरत होकर देखा। फूले, शाहू, पेरियार, ललई, अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब, उनके बाद तमाम बहुजन समाज के नेताओं ने आंदोलन किए और उनका कारवां निरंतर चल भी रहा है। लेकिन जब आज हम एक बड़ी चूक देखते हैं, वो चूक ये है कि आज दिल्ली के अंदर कितना बड़ा प्रकरण हुआ। भाई तमाम लोग एक एनालाइज करके देखो कि पूरी दिल्ली के अंदर देश भर से लोग आए। जैसे यहाँ भी बिहार से लोग हैं, मध्य प्रदेश से लोग हैं, छत्तीसगढ़ से लोग हैं, तेलंगाना से लोग हैं, फिर उत्तर प्रदेश के तमाम और जनपदों से लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर एक ताकत इकट्ठी नहीं होने दी गई। ये भी हमारी एक बड़ी जीत है कि आज जो चिंगारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के 8 फैकल्टी गेट नंबर 4 से उठी, वो चिंगारी इस नरेला थाने में है, वो चिंगारी किसी और थाने में है, वो चिंगारी पूरी दिल्ली के अंदर है। और अमित शाह जी की पुलिस का दिमाग खराब हो चुका है कि इतने सारे लोगों को कहां रखा जाए। और ये भी हमारे अपने लोग हैं, भाई हैं, ये भी नौकरी कर रहे हैं, ये अपने आकाओं का हुक्म मान रहे हैं। और मैं यहाँ पे आपको एक बड़ी बात कहना चाहता हूं कि अगर ये हाल हो रहा है ना भाई, तो ये हाल हमारे समाज के पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारे समाज के पॉलिटिकल लीडर्स अब भी गूंगे बहरे बने हुए अपनी कोठियों में, अपने महलों में, अपने काफिलों में मस्त हैं। ये समाज आज दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि आज वाकई ये समाज अनाथ हो चुका है, क्योंकि इस समाज का कोई भी रहनुमा नजर नहीं आ रहा है। इतना बड़ा प्रकरण हो गया, किसी एक नेता का एक ट्वीट नहीं आया। भाई सड़क पे आना तो छोड़ दीजिए, एक ट्वीट तक नहीं कर रहे नेता। और 2024 का इलेक्शन बहुत नजदीक है, उसके बाद हमारा क्या हश्र होगा? क्या हमारी जान की गारंटी देने वाला कोई है? आज हमने देखा, ये बड़ी विडंबना की बात है कि थानों के ऊपर एक अलग किसी धर्म के झंडे लगे हुए थे। ये भारत धर्मनिरपेक्ष रह गया है क्या? क्या भारत के संविधान के अंदर जो धर्मनिरपेक्षता है, जिसके ये मायने हैं कि सरकारी क्वार्टर के अंदर किसी भी एक धर्म, किसी भी एक जाति, किसी भी एक संप्रदाय का ना कोई झंडा होगा और ना वो कोई नारा होगा। लेकिन आज सवाल यही है कि बाबा साहब ने मेहनत करके और बहुजन महापुरुषों ने मेहनत करके हम लोगों को अधिकार दिए हैं, बहुजन समाज को। बहुजन समाज बचा पाएगा अधिकार के? देखिए ये बड़ा सवाल है। बहुजन समाज तो अधिकारों को बचाने के लिए सड़क पे है भाई। जो लोग ये कहते हैं कि समाज जाग जाए, समाज जाग जाए, समाज जाग जाए, समाज को कितना जगाओगे? समाज तो जाग चुका है। जमीनी स्तर पे डॉक्टर अंबेडकर की मूवमेंट को घर घर में बच्चा बच्चा जान चुका है। अगर समाज के अंदर सुनिए ना, समाज के अंदर अगर विभाजन है तो हमारे नेताओं की वजह से है। हम तो ये कहते हैं कि हमें इस देश में प्राइम मिनिस्टर बनाना है। अरे जब बटन एक होगा जब तो प्राइम मिनिस्टर बनाओगे। अभिषेक भाई, सॉल्यूशन क्या है? काशीराम जी की जो 40 से 50 साल की जो मेहनत है, कहीं ना कहीं वो आज नीचे गिरती दिख रही है। सॉल्यूशन है सामाजिक परिवर्तन। सॉल्यूशन क्या है इसका? रिस्टार्ट करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अभिषेक भाई, आम जनता को समझ में आ गई है, आम जनता सड़कों पे है, नेता चुप हैं, समाज के चुने हुए नेता। मैं तो ये कहता हूँ कि आम जनता को तमाम आंदोलन छोड़ के अपने नेताओं को घेरना शुरू करना पड़ेगा। और अगर नेताओं को नहीं घेरा, अगर नेताओं को नहीं घेरा और नेताओं से सवाल नहीं करा कि बहुजन महापुरुषों की मेहनत और उनकी जो विरासत है वो बिल्कुल खराब हो रही है, नस्ते नाबूद हो रही है, दुश्मन अम्बेडकर मूवमेंट को खाने को तैयार बैठा है। अगर आप लोग अब भी अपने घर से बाहर नहीं निकले तो हमें ऐसे नेता की जरूरत नहीं है। अभिषेक भाई, एक और सवाल है कि
बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं। वर्तमान समय में जो परिस्थिति है ऐसी दिख रही है, क्या लगता है कि नीली क्रांति और भगवा क्रांति दोनों साथ में नहीं दिख रही हैं? देखो, मान्यवर कांशीराम साहब ने एक बात कही थी कि आने वाला समय जो है, अभी फिलहाल हिंदू मुस्लिम चल रहा, आने वाला जो समय रहेगा वो रहेगा अम्बेडकरवाद और मनुवाद। और आज आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों को इन्होंने डरा धमका के इनके मुंह बंद कर दिया। लेकिन एक विचारधारा है जो विचारधारा न कभी डरी है, जो विचारधारा न कभी पीछे हटी है, जो विचारधारा स्थापित जरूर होगी। मैं हमेशा कहता हूं कि राह के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त आपका है तो हमारा भी अभिषेक कभी भाई, आएगा। आगे की रणनीति क्या होगी अब, खासतौर से रितु के साथ जो अन्याय हुआ है, जस्टिस हो रहा है, इसको क्योंकि बहुत बार कर चुके हैं लेकिन कुछ रिजल्ट पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। देखिए, तो क्या रणनीति होगी? जब आपको मैं एक किस्सा याद दिलाता हूँ, पीछे का इतिहास। आप भीमा कोरेगांव के इतिहास को तमाम लोग जानते हैं। जब हमारे लोगों के गले में हांडी और पीछे झाड़ू हुआ करती थी, और जब सब्र का बांध बिल्कुल टूट गया, तो एक चीज रह गई थी। मैं क्या कहूं, इशारों में तमाम लोगों को समझ आएगा कि हमारा इतिहास क्या है। 500 मारो जब भारत का संविधान हमें आजादी देता है, जो भारत का संविधान हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की आजादी देता है, जिस भारत के संविधान की वजह से हमारे समाज के लोग आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, जज, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर बन पा रहे हैं, जिस संविधान की वजह से आज हम लोग डीएम, एसडीएम, सीएम, पीएम की कुर्सी तक पहुंचने के दावेदार बन चुके हैं। अगर वो संविधान ही नहीं बचेगा तो उस संविधान को बचाने के लिए तलवार भी उठानी पड़ेगी, तो नहीं चूक करेंगे। धारा 144 का हवाला देके पुलिस ने पत्रकारों को, वकीलों को डिटेन किया। वही गेट नंबर 4 महिलाओं तक को नहीं बचता है, महिलाओं तक को नहीं लगती है और नारेबाजी होती है। उस कैंपस के लिए धारा 144 नहीं है। आज फिलहाल मैं मनुवाद पे, आरएसएस पे, भारतीय जनता पार्टी पे कितना बोलूं यार। उन लोगों को बोल बोल के प्रचार क्यों करें हम लोग? अपने नेताओं के खिलाफ बोलो। एक बात कह रहा हूं, अपने नेताओं के खिलाफ बोलो। एक आंदोलन चलाओ, नेताओं को एकजुट करने का आंदोलन। दूसरे किसी आंदोलन की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके नेता जिस दिन एक हो गए ना, वो बोलते ना 85% जाग गया तो 15% अभिषेक भाई, इस बात से कितना सहमत हैं? कांशीराम साहब कहा करते थे कि बैलेट के साथ साथ हमें बुलेट की भी जरूरत है। और जब हम उनके वंशज है तो हम तो उनकी हर एक बात पे निरंतर उनका सहयोग करते हैं, उनकी हर बात पे आगे बढ़ते हैं। और देखो, मैंने हमेशा कहा इस देश में हमारी संख्या ज्यादा है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन और लोगों ने पढ़ा है, लेकिन वो भारत का संविधान हमारे बाप डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। अगर उस संविधान को हम फॉलो नहीं करेंगे तो दूसरा कैसे करेगा? इसीलिए उस संविधान के दायरे में है। वरना हमारी बहन का जिसने अपमान किया ना भाई, घर में घुस के मारते। सम्मान इसलिए है कि हम लोग भारत के संविधान के अंतर्गत हैं, और वो जब तक संविधान है इस देश में, उसने हमारे हाथ बांध रखे। और हम लोग हाथ जोड़ के तमाम लोगों से, शासन सत्ता के लोगों से ये निवेदन कर रहे हैं कि मजबूर ना करो कि ये हाथ जो जुड़े हैं ये खुल ना जाए। जिस दिन ये हाथ खुल गए ना, याद रखना। धन्यवाद। अब तमाम लोगों को, अभी महिलाओं को रिलीज करा भाई, हमारे तो आदेश नहीं है। धारा 144 लगा के गाड़ी के अंदर बैठ के तो कोई धारा 144 नहीं होती, लेकिन हमें तो गाड़ी के अंदर हम बैठे हुए थे तब भी धारा 144 का हवाला देखे। अभिषेक भाई, मैं तो अकेला जा रहा था वहां से, सिंगल उन्होंने एड्रेस पूछा था, एड्रेस पता कर रही थी। मेरे को भी बोले ये गाड़ी जाएगी, सवारी गाड़ी समझ के सच बता रहा हूँ मैं। तमाम यहाँ पत्रकार बंधु भी, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ पर्सनल, यहाँ के प्रशासन ने कानूनी पैतरा दिखाया, वरना बहुत सारी जगह तो महिलाओं को रात के 8, 9 बजे, 10 बजे भी उठा ले आते हैं। प्रोफेसर रितु को लेके आए थे ना पहले, लेकिन उन्होंने हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक।
आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।